हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम गॉस जॉर्डन मेथड से इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। तो गॉस जॉर्डन मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, ये 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो हम पहले ये मेथड करेंगे 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स के लिए। तो गॉस जॉर्डन मेथड और सॉल्यूशन मैं साथ साथ करूँगा, आपको ये समझ में आ जाएगा इजीली। सबसे पहले जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जो इक्वेशंस लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमारी x + y + z, तो इसके कोफिशिएंट्स हैं 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट 2 - 3 4। थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट 3 4 एंड 5। एंड जो राइट हैंड साइड है, मींस जो कांस्टेंट्स हैं 9 13 और 40, ये भी हम साथ लिखेंगे 9 13 एंड 40। सो दिस इज बेसिकली आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज आवर बी मैट्रिक्स। दिस कंप्लीट मैट्रिक्स इज नोन एज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको हम डिनोट कर सकते हैं A/B से। तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। नाउ गॉस जॉर्डन मेथड आपने कैसे अप्लाई करना है? बेसिकली आपने इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस आपने इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। तो उसके लिए हम ऑपरेशंस यूज करेंगे। होपफुली आपने ऑपरेशन सारे सीख लिए होंगे मैट्रिक्स के लिए, विच आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस जरूर आने चाहिए। नाउ ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करने हैं? जब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो फर्स्ट कॉलम में कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है। इस क्वेश्चन में ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है। अगर ये एलिमेंट 1 ना हो तो आपने इसको, सपोज यहाँ पे अगर 5 है तो आपने फर्स्ट रो को 5 से डिवाइड करके इसको 1 बना लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो आई मूव टू नेक्स्ट स्टेप। मैंने इसके नीचे वाले ये दोनों एलिमेंट्स, इनको 0 बनाना है। तो इनको 0 बनाने के लिए मैंने इस फर्स्ट एलिमेंट को यूज करना है, मींस R1 को यूज करना है। तो ऑपरेशन क्या लगेगा यहाँ पे? R2 विल चेंज टू R2 - 2 times R1। सिमिलरली R3 चेंजेस टू R3 - 3 times R1। ये ऑपरेशन समझिए कैसे लगा। R2 2 - 2 0 हो जाएगा, इसलिए मैं R2 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। R3 में यहाँ पे क्योंकि 3 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 - 3 ये 0 हो जाएगा। और याद रखिए कि ये आपने जो ऑपरेशन लगाना है ये पूरी रो के ऊपर लगाना है। सो जब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो एक तो यहाँ पे सिंबल आप इक्वल एंड टू का डालेंगे। फर्स्ट रो आप एज सच लिख देंगे 1 1 1 एंड 9, क्योंकि हम फर्स्ट रो के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे। तो R2 को हम क्या कर रहे हैं? R2 - 2 times this, 2 - 2 0, -3 - 2 -5, 4 - 2 becomes 2 and 13 - 18 -5 हो जाएगा। सिमिलरली R3 को हम R3 - 3 times R1 करेंगे। 3 - 3 0, 4 - 3 1, 5 - 3 2 and 40 minus 9 into 3 is 27, 40 minus 27 is 30। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारी मैट्रिक्स में जो फर्स्ट कॉलम है वो 1 0 0 बन चुका है। तो टोटल इसके 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में ये 1 0 0 बन गया, अब सेकंड स्टेप में ये 0 1 0 बनेगा, थर्ड स्टेप में ये 0 0 1 बनेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये 1 0 0 बन चुका है तो ये फर्स्ट कॉलम अब नेक्स्ट स्टेप में चेंज नहीं होगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने जो सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट है, इसको हमने सबसे पहले 1 बनाएंगे। तो इसको 1 बनाने के लिए हम सेकंड रो को -5 से डिवाइड करेंगे। R2 विल चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -5। सो जब हम इसको -5 से डिवाइड करेंगे, देन फर्स्ट रो 1 1 1 9 और थर्ड रो 0 1 2 13 ये सेम रहेंगी। एंड जो सेकेंड रो है 0
-5 1, 2 by -5 is -2 by 5 and -5 by -5 will become 1. सो ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया, R2 को -5 से डिवाइड कर दिया। नाउ उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने 0 1 0 बनाना है। तो एक ऑपरेशन इसके ऊपर लगेगा, एक ऑपरेशन इसके ऊपर लगेगा। मींस एक ऑपरेशन मैं लगाऊंगा R1 पे, R1 विल चेंजेस टू R1 माइनस R2, 1 - 1 0 हो जाएगा। ये एक ऑपरेशन मैं R3 के ऊपर लगाऊंगा, R3 विल चेंजेस टू R3 माइनस R2, ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा। सो ऑपरेशन लगाने के बाद अगेन जो मेरा ये 1 0 0, इसके ऊपर आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये 1 - 1 0, ये 1 - 1 0, ये 0 1 0 डेफिनेटली बनेगा। तो ये आप 6 एलिमेंट्स तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेकेंड रो भी सेम रहेगी, -2 by 5 एंड 1, क्योंकि हम सेकेंड रो के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे। ऑपरेशन हम लगा रहे हैं R1 के ऊपर और R3 के ऊपर। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाओ, कैलकुलेट करो, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 + 2 by 5, इसको जब एलसीएम लेके ऐड करोगे 5 + 2, ये 7 by 5 बन जाएगा। एंड सिमिलरली दिस इज 9 - 1, ये 8 हो जाएगा। अब R3 के ऊपर R3 माइनस R2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 by 5, 2 + 2 by 5 will be 5 2s are 10 + 2 12 by 5 and 13 - 1 is 12. सो यहाँ पे मेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सो सेकेंड स्टेप के बाद मेरे फर्स्ट 2 कॉलम है वो अपनी करेक्ट पोजीशन में आ चुके हैं। दिस इज 1 0 0, दिस इज 0 1 0। अब थर्ड स्टेप में मैंने इसको 0 0 1 बनाना है। तो 0 0 1 बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए इसको हम R3 को R3 या तो इसको 12 by 5 से डिवाइड करो, या हम कह सकते हैं इसको हम 5 by 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको 5 by 12 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो दिस विल बिकम 1 0 7 by 5 8 0 1 -2 by 5 1 and 0 0, this will become 1, multiply 12 upon 5, 12 cancel 5 cancel, अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 by 12 से। तो 12 into 5 by 12, 12 will cancel out, it will remain only 5. So ये मेरा 1 बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट। तो मैंने इसको 1 बनाना था, अब इसकी हेल्प से मैं इन दोनों को 0 बनाऊंगा। ये मेरा लास्ट ऑपरेशन होगा, लास्ट स्टेप होगा। नाउ सी, तो ये स्टेप मैंने कैसे लगाना है, इसको यूज करके मैंने इन दोनों को 0 करना है। मीन्स एक ऑपरेशन R1 पे लगेगा, R1 विल चेंज टू R1 माइनस, अब क्योंकि ये 7 by 5 है तो इसको मैं 7 by 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, -7 by 5 टाइम्स R3। सिमिलरली R2 चेंजेस टू R2 माइनस, ये -2 by 5 है, ये क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो मैं प्लस करूंगा, सो दैट क्योंकि मैंने इसको 0 बनाना है। तो -2 by 5 + 2 by 5, तो इसको 2 by 5 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को। सो दीज 2 ऑपरेशंस आर माय लास्ट ऑपरेशन। जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे, सो ए में आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, आप इसको डायरेक्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये 7 by 5 - 7 by 5 0 हो जाएगा, -2 by 5 + 2 by 5 0 हो जाएगा। ये 5 मेरा ऐसा रहेगा क्योंकि मैं R3 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहा। तो ओनली मैंने 2 कैलकुलेशन करनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस वन। तो मैंने R1 के ऊपर, R1 मीन्स 8 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है 7 by 5 से, 7 by 5 into 5, दिस 5 will cancel out, 8 - 7 ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली R2 क्या है, 1 है, तो 1 में क्या प्लस करूंगा, 1 + 2 by 5 ऑफ R3, 2 by 5, इसको 2 by 5 से मल्टीप्लाई करो into R3 is 5, अगेन 5 will cancel out, 1 + 2 becomes 3। सो ये मेरी कैलकुलेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगेन मैं जितना किया हुआ है इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार दोबारा देखिए। फर्स्ट मैंने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ली, राइट साइड ली, देन टारगेट क्या है मेरा, मैंने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए 3 स्टेप लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैं इसको 1 0 0 बनाऊंगा, सेकंड में इसको 0 1 0, थर्ड में इसको 0 0 1। सबसे पहले मैंने इसको 1 बना के
इसके नीचे वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं मींस सेकंड रो और थर्ड रो पे एक एक ऑपरेशन लगेगा और वो 0 0 हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में मैं सेकंड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट 1 बनाऊंगा और R1 और R3 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा। थर्ड स्टेप में मैं थर्ड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट को 1 बनाऊंगा और R1 और R2 के ऊपर ऑपरेशन लगेगा। जैसे जैसे मेथड प्रोसीड होगा नंबर ऑफ कैलकुलेशन जो है रिड्यूस होती रहेगी। नाउ जब हमारी ये मैट्रिक्स आ चुकी है तो दिस वैल्यू इज माई x, क्योंकि मेरे वेरिएबल्स क्या थे x y z, तो यहाँ पे हम इसके साथ x लिख सकते हैं, दिस इज y एंड दिस इज z। सो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x इज 1, y is 3 and z is my 5. So this is my method, my answer which is obtained by using Gauss-Jordan method. So you can see इसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी है ऑपरेशंस की, लेकिन अगर आपको ऑपरेशंस लगाने आ गए तो 3 स्टेप के बाद हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। जबकि जो आइटरेटिव मेथड्स हैं लाइक गॉस सीडल, तो उसमें आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस करनी पड़ती हैं। ना हम इसको चेक भी कर सकते हैं वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। किसी भी आप इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, तो x1 y3 z5, 5 plus 3 8 plus 1 9 is equal to 9. So our answer is correct. So this is all about Gauss-Jordan method. Hopefully you have understood this. Now you can practice some questions based on Gauss-Jordan method. Thank you.